outcomes for this video lecture. After completion of this video lecture, the learner will be able to explain the working of VVTI engine. तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग VVTI इंजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. Before learning about the VVTI engine, we must know the basic knowledge of wall timing. इसके पहले कुछ लेक्चर्स में हमने पेट्रोल इंजन यानी एसआई इंजन और सीआई इंजन दोनों की वॉल टाइमिंग डायग्राम्स पढ़े थे. हमने देखा था एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम और थ्योरेटिकल वॉल टाइमिंग डायग्राम, दोनों को कंपेयर किया था. हमने देखा था कि इनलेट वॉल की टाइमिंग जो थ्योरेटिकल होती है कि टीडीसी पर खुलेगा वो उसके पहले खुलता है, कुछ डिग्री पहले, और बाद में बंद होता है. तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. एंड एक और कंसेप्ट हमने देखा था वॉल ओवरलैप. यानी वॉल ओवरलैप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टाइम जब इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल दोनों ओपन होते हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग वॉल ओवरलैप कहते हैं. तो ये सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए और फिर हम लोग पढ़ सकते हैं वेरिएबल वॉल टाइमिंग के बारे में. तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं वेरिएबल वॉल टाइमिंग इंटेलिजेंस के बारे में. Now, before learning about the VVTI engine, we must know that on what factor our engine performance depends. हमें पता है इंजन का परफॉर्मेंस, हमें इंजन से मैक्सिमम पावर जनरेट करना है, और दूसरी चीज इंजन का जो एमिशन है, जो एग्जॉस्ट है, उसे हमें कम से कम करना है. और ये किस चीजों पे डिपेंड करता है? और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वॉल टाइमिंग्स पर. सबसे पहले देखते हैं इंजन परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन. सबसे पहली चीज है इनटेक क्वालिटी एंड क्वांटिटी. आप इनलेट कितना कर रहे हो, एयर और फ्यूल का मिक्सचर कितना प्रॉपर इनलेट हो रहा है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर इंजन का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है. अगर इंजन के अंदर कम एयर फ्यूल मिक्सचर आया तो पावर कम जनरेट होगा, अगर ज्यादा आया तो ज्यादा पावर जनरेट होगा. देन ये भी जरूरी है कि ये जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो स्पीड के हिसाब से और लोड के हिसाब से वैरी होना चाहिए. यानी अगर आप गाड़ी की स्पीड कम है तो इंजन को कम एयर फ्यूल मिक्सचर की जरूरत पड़ेगी, पर अगर इंजन की स्पीड ज्यादा है, इंजन पे लोड ज्यादा है, तो उसको फ्यूल की जरूरत भी ज्यादा होगी. तो ये इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? हाउ वी कैन इंप्रूव, हाउ वी कैन कंट्रोल द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एयर एंड फ्यूल अकॉर्डिंग टू इंजन स्पीड एंड लोड. इसमें सबसे पहला होता है मल्टी वॉल्व. आपने देखा होगा बहुत सारे इंजन में नंबर ऑफ वॉल्व ज्यादा होते हैं. तो एक पहला तरीका है इंजन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का कि हम लोग इनलेट वॉल के नंबर्स बढ़ा सकते हैं. आजकल आपने देखा होगा कि कुछ इंजन आते हैं जिसके अंदर डबल इनलेट वॉल होते हैं या किसी में 3 इनलेट वॉल होते हैं. 3 इनलेट वॉल रहेंगे तो ज्यादा एयर फ्यूल रेशो इंजन सिलेंडर के अंदर आ सकता है. तो दोस टाइप ऑफ इंजन आर नोन एज मल्टी वॉल इंजन. उसके बाद दूसरा है VVTI यानी वेरिएबल वॉल टाइमिंग इंटेलिजेंस, जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. और तीसरा होता है सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग. ये भी एक मेथड है इंजन के परफॉर्मेंस को बढ़ाने की, और इसे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. Now let's learn about why we need VVTI engine. कन्वेंशनल इंजन, जो नॉर्मल इंजन होते हैं, जो हम हमेशा से देखते आए हैं, उन इंजन में सबसे पहले तो वॉल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग फिक्स होता है. हमने थ्योरेटिकल वॉल टाइमिंग देखा था, उसमें इनलेट वॉल टीडीसी पर ओपन होता है, बीडीसी पर जाके बंद हो जाता था. सिमिलरली एग्जॉस्ट वॉल जो बीडीसी पर ओपन होता था और टीडीसी पर जाकर बंद हो जाता था. पर इनमें जब एक्चुअल वॉल हमने देखा तो हमने ये देखा था कि इंजन का जो इनलेट वॉल है वो कुछ डिग्री पहले, टीडीसी के कुछ डिग्री पहले ही ओपन हो जाता है, और उसे बंद होना था बीडीसी पर वो इंजन का पिस्टन बीडीसी पर पहुंचने के बाद भी 20 या 25 डिग्री तक ओपन होता है. सिमिलरली एग्जॉस्ट वॉल की भी प्रोसेस होती है जो हमने एक्चुअल वॉल टाइमिंग में देखी थी.
तो ये एक बार जब हम प्रैक्टिकली इंजन बनाते हैं तो ये टाइमिंग एक बार फिक्स हो जाती है, तो ये टाइमिंग उसके बाद चेंज नहीं होती। उसके बाद ये टाइमिंग इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व की किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कैम्स के ऊपर डिपेंड करेगी। हमने थियरी ऑफ मशीन में कैम एंड फॉलोअर पढ़ा है, तो वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग किस हिसाब से होती है ये हम कैम के हिसाब से डिसाइड करते हैं, यानी कैम को उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। देन टू ऑप्टिमाइज द इनटेक इंजन रिक्वायर्स डिफरेंट वॉल टाइमिंग एट डिफरेंट स्पीड। तो क्या होगा कि जब इंजन की स्पीड कम होंगी, आपको कम फ्यूल सप्लाई करना है, तो इनलेट वॉल कम देर के लिए शुरू होना चाहिए। पर जब इंजन की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो इंजन जो इनटेक वॉल है वो ज्यादा देर के लिए खुला रहना चाहिए। तो ये चीजें की जाती है। Then when the speed increases, the duration of intake and exhaust stroke decreases. अब इंजन की स्पीड ज्यादा है तो पिस्टन का जो मूवमेंट है टीडीसी से बीडीसी पर वो भी बहुत स्पीड से होगा, ज्यादा जल्दी होगा। और अगर वो ज्यादा जल्दी होगा तो हमारा जो इनटेक वॉल का टाइमिंग है वो कम देर के लिए ओपन रहेगा, तो हमें उसको बढ़ाना है। सो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो इनलेट वॉल को जल्दी खोलना है और एग्जॉस्ट वॉल को थोड़ा सा लेट खोलना है। तो जितना वॉल टाइमिंग को हम लोग चेंज करेंगे, वॉल की ओवरलैपिंग को हम लोग चेंज करेंगे, उसके हिसाब से हमारा इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कन्वेंशनल इंजन में ये वॉल टाइमिंग की जो टाइमिंग है, जो वॉल का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है, उसको हम लोग वैरी नहीं कर सकते। तो दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल आईसी इंजन। सो इसीलिए वीवीटीआई का इन्वेंशन किया गया। वीवीटीआई में हम लोग वॉल टाइमिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं इंजन की स्पीड के हिसाब से। So now let's learn about what is VVTI engine. So VVTI engine जैसे कि नाम में लिखा हुआ है, VVTI engine stands for Variable Wall Timing Intelligence. तो इंटेलिजेंस इसलिए क्योंकि वॉल टाइमिंग को जो कंट्रोल करेगा उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम होगा, यानी एक माइक्रो कंट्रोलर होगा जो इस टाइमिंग को डिपेंड करेगा। तो जो वीवीटीआई इंजन है, इट वाज डेवलप्ड बाय टोयोटा इन 1992। तो टोयोटा ने भी वीवीटीआई इंजन डेवलप किया है। बाकी कंपनी के भी आपको सिमिलर टेक्नोलॉजी दिखाई देंगी, जैसे होंडा में वीटेक होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनियों की टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ हम लोग वीवीटीआई के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज की जो वर्किंग होती है, जो टेक्नोलॉजी है, सेम बेसिस पर काम करती है। सो यहाँ याद रखिए, वीवीटीआई का मतलब होता है वेरिएबल वॉल टाइमिंग इंटेलिजेंस, यानी हम क्या कर रहे हैं? वॉल टाइमिंग को चेंज कर रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नाउ इट वेरीज द टाइमिंग ऑफ इनटेक वॉल। अलग अलग सिस्टम होते हैं। जो सबसे पहला सिस्टम आया था वीवीटीआई का, उसमें हम लोग सिर्फ इनटेक वॉल्स की टाइमिंग को वेरी कर सकते थे, यानी अगर आपके इंजन की स्पीड कम है तो वॉल की टाइमिंग चेंज हो जाएंगी। अगर इंजन ज्यादा स्पीड में चल रहा है तो वॉल टाइमिंग, जो आपका इनलेट वॉल है, वो पहले ओपन होगा और ज्यादा देर तक ओपन रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर आ सके। Now, the adjustment in the time between the exhaust valve closing and intake valve closing opening result in improved engine efficiency. तो हम वॉल ओवरलैप को इसमें बहुत कम करते हैं। वॉल ओवरलैप को जितना कम करेंगे उससे फायदा ये होगा कि मैक्सिमम इनलेट होगा, मैक्सिमम जो फ्यूल है वो इंजन सिलेंडर के अंदर आएगा, और जितना ज्यादा फ्यूल आएगा उतनी अच्छी आपको स्पीड मिलेगी। Now let's learn about the advantage of VVTI engine. तो सबसे पहला है मैक्सिमम वॉल ओवरलैप इज पॉसिबल व्हेन इंजन इज रनिंग एट हाई स्पीड। तो अगर इंजन की स्पीड ज्यादा है तो आपके वॉल ज्यादा देर के लिए ओपन होंगे, तो ऑब्वियसली वॉल ओवरलैप बढ़ जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि ज्यादा एयर फ्यूल जो रेशो मिक्सचर है वो इंजन सिलेंडर के अंदर आएगा। एट द सेम टाइम जो एग्जॉस्ट है वो भी इजीली इंजन सिलेंडर के बाहर चले जाएगा, उसको भी बाहर निकलने के लिए टाइम मिलेगा। देन कंटिन्यूअस वीवीटी इंप्रूव्स टॉर्क डिलीवरी अक्रॉस द होल स्पीड रेंज। अब आप क्या कर रहे हो? इंजन की स्पीड के हिसाब से एयर फ्यूल रेशो सप्लाई कर रहे हो, एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई कर रहे हो। तो जितना स्पीड है उसके हिसाब से अगर फ्यूल मिलेगा तो
कंबशन प्रॉपर होगा, कंबशन प्रॉपर होगा तो पावर डेवलप ज्यादा अच्छी तरह से होगा, एंड दैट्स व्हाई आपका जो टॉर्क डिलीवरी है इंजन का वो इंप्रूव हो जाएगा। Then variable lift and duration of life improves the combustion of fuel at all engine speed। तो वेरिएबल लिफ्ट यानी क्या होता है, यहाँ एक और सिस्टम होता है कि आपको वॉल्व को ओपनिंग कितना करना है। कई बार वॉल्व पूरी तरह से ओपन होता है, कई बार 50% वॉल्व ओपन होता है, जिससे भी हम लोग इंजन का जो इनटेक एंड एग्जॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी फ्यूल का कंबशन इंप्रूव होता है। Then better combustion leads to better operation of the engine। जितना अच्छी तरह से फ्यूल का कंबशन होगा, जितना अच्छी तरह से फ्यूल कंबशन होगा, इससे पावर ज्यादा जनरेट होता है। तो फ्यूल का कंबशन भी अच्छा हो रहा है तो पावर ज्यादा जनरेट होगा, पावर ज्यादा जनरेट होगा, एमिशन कम होगा। तो इंजन का परफॉर्मेंस इस वजह से बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज होता है। देन लोअर एमिशन, जो भी मैंने बोला कि आपका अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है, अगर कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन का जो रिजल्ट है वो होता है कि आपकी गाड़ी से हार्मफुल गैसेस कम निकलती है, यानी गाड़ी से एमिशन कम हो जाता है, पॉल्यूशन कम होता है। एंड देन लास्ट एडवांटेज इज 1 to 6% रिडक्शन इन फ्यूल कंजम्पशन। 1 से 6% का फ्यूल कंजम्पशन इंप्रूव होता है, यानी आपकी जो माइलेज है व्हीकल का वो भी इंप्रूव हो जाता है। तो वीवीटीआई पर कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ वीवीटीआई इंजन। हमने पढ़ा था कि व्हाई वी नीड वीवीटीआई इंजन टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन, एंड नेक्स्ट इज राइट द एडवांटेजेस ऑफ वीवीटीआई इंजन। तो वीवीटीआई इंजन के एडवांटेजेस क्या है ये हमें पता होने चाहिए। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर